तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसमें क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट डिस्कस किए थे और थर्ड पार्ट आपने खुद से कंप्लीट करना था। हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बोथ आर वेरी सिमिलर या लगभग एक जैसे हैं। तो आप जरा देखें, तो 2 मैं आपको बता रहा हूं और नेक्स्ट थर्ड आप लोग खुद से कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या। तो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से है, find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square plus 5 where the tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 equal to 0। तो हमारे पास क्या है, एक कर्व दिया है जिसका इक्वेशन क्या है, y is equal to x square plus 5 और हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों बताना है, टेंजेंट है नॉर्मल, लेकिन जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, 4x माइनस वाई प्लस 1 के पैरेलल है। तो हम किस तरह से यहां पर देखें इसका सॉल्यूशन नोट करेंगे। तो हमें अब अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है तो पहले एक रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे और जरा ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये मेरे पास एक कर्व है जिसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज y इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान देना, ये हमारे पास क्या जा रहा है यहाँ पर, टेंजेंट, और नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये बात जरा ध्यान रखना। तो ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल। तो ये तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया टेंजेंट और ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, जो टेंजेंट है वो एक लाइन के पैरेलल है, उस लाइन का इक्वेशन आपको बताया गया है और ये हमारे पास जो लाइन आ रहा है उसका इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान देना, ये वो लाइन है जिसके साथ टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। तो अब मुझे यहाँ पर इन दोनों का इक्वेशन चाहिए, किसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है, हमारे पास ये पॉइंट अननोन है, किस पॉइंट पर हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं, P, और कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x1 y1। तो जरा ध्यान देना, मैंने वो पॉइंट क्या कंसीडर किया, P x1 y1। अब देखो मैं सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, लेट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व, और कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एट p x1 कॉमा y1। तो हमने इनिशियल सिर्फ ये लिखा है कि हमें जो टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए वो किस पॉइंट पे चाहिए, x1 और y1 पे चाहिए। अब जरा देखें आगे क्या कर रहे हैं। नाउ p x1 y1 lies on y is equal to x square plus 5। जरा देखो मैंने क्या लिखा, p x1 y1 वो किस पर है, कर्व पे है। तो p x1 y1 lies on curve y is equal to x square plus 5। तो therefore ये पॉइंट इसको वेरीफाई करेंगे। तो जरा ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं, y1 is equal to x1 square plus 5। तो हमने क्या किया है, पुट किया है y is equal to y1 एंड x इक्वल टू x1। अब अगर आपको मालूम है कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाइज कर रहा है तो वो पॉइंट उसको वेरीफाई करेगा या फिर सेटिस्फाई करेगा कंपल्सरीली। तो इसका मतलब है अगर x1 y1 इस पर लाइज कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे, तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसलिए क्या लिखा, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 5। ये मेरे लिए एक इक्वेशन आ गया और इक्वेशन नंबर डाल दिया मैंने 1। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले अब मैं यहां पर गिवन लाइन को डिस्कस कर रहा हूं। तो जरा ध्यान देना, यहां पर नाउ कंपेयर
गिवन लाइन, और लाइन क्या है हमारे पास 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान देना इस लाइन को, तो कंपेयर गिवन लाइन 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a आ गया 4, b आ गया -1 और c क्या आ गया 1, यानी कि मल्टीपल। तो therefore slope of a line, तो स्लोप ऑफ अ लाइन, जरा ध्यान देना, स्लोप को n से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। क्या है फॉर्मूला, माइनस का, सॉरी मैं से एरर हुआ है, तो माइनस का a अपॉन बी। अब अगर आप a का वैल्यू रिप्लेस करें तो इट इज इक्वल टू 4, तो -4, और b का वैल्यू क्या है -1, तो इट इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन आ गया, और वो क्या आ गया यहाँ पर 4। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 4। ये ध्यान रखना है, ये किसका स्लोप है, यहाँ पर लाइन का, जो लाइन हमको दिया है जिसके पैरेलल आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल जा रहा है। तो अब तक जो ओवरऑल डिस्कस किया, मैंने क्या किया, पहला पॉइंट ले लिया x1 y1 जो कर्व पे लाइज कर रहा है, तो इसका मतलब वो इसको वेरीफाई करेगा। तो मैंने कर्व में y की जगह y1 और x की जगह x1 रिप्लेस करके एक इक्वेशन फाइंड आउट किया। बाद में ये जो लाइन है जिसके पैरेलल टेंजेंट है उसका मैंने स्लोप फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, जो आ गया m इक्वल टू 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ डिफरेंशिएट। अब किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। तो देयरफॉर अब जरा ध्यान देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1। तो अगर मैं स्लोप लिखूं टेंजेंट का किस पॉइंट पर, x1 y1 पर, तो वो क्या है फॉर्मूला, जरा ध्यान देना। तो देयरफॉर at p, sorry, slope of tangent at p x1 y1 is given by, अब जरा ध्यान दो, तो हम इसको एक अलग तरह का नोटेशन मार्क कर देते हैं, वो m डैश यानी कि टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू, फॉर्मूला है dy अपॉन dx एट x1 y1। तो dy अपॉन dx क्या आ रहा है 2x1, तो x की जगह कितना जाएगा x1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2x1। तो देयरफॉर m डैश इज इक्वल टू 2x1। तो ध्यान दो मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 इज गिवन बाय, आपको मालूम है फॉर्मूला स्लोप m से रिप्रेजेंटेड होता है, तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, ध्यान देना m डैश। तो m डैश इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1 y1, तो x की जगह क्या आ गया x1। अब ये हमारे पास है, so now we know lines are parallel if their slopes are equal। तो जरा ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, तो we know lines are parallel if their slopes are equal। तो इसका मतलब है टेंजेंट और लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इनके स्लोप कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल। तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास, इक्वल होना चाहिए। तो जरा ध्यान दो, तो देयरफॉर अब स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन हमने क्या लिखा था 4, और टेंजेंट का स्लोप कितना है 2x1। तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू
मेरे पास क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2 से आपने 4 को डिवाइड कर दिया। तो ये हमने एक कैलकुलेशन किया कि x1 का वैल्यू क्या है और वो आ गया 2। अब जरा ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 था क्या, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 5, तो पुट x1 is equal to 2, so therefore y1 is equal to 2 square plus 5, so therefore y1 is equal to 4 plus 5 is equal to 9, so therefore p x1 y1 is equal to, जरा ध्यान देना, तो is equivalent to x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9, तो इसका मतलब x1 हमारे पास क्या आ गया है 2 एंड y1 क्या आ गया है 9। तो ओवरऑल हमारा काम क्या था, ये x1 y1 पता चल जाए, तो ये सारा वर्कआउट इसलिए हुआ ताकि आपके पास x1 y1 आ जाए। अब आपके पास पूरा जो पैटर्न है वैसे ही आएगा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब इसके बाद जरा देखें, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम सबसे पहले जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, तो वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन बाय फॉर्मूला y माइनस y1 dy अपॉन dx, और ये क्या एट x1 y1 और इनटू में x माइनस x1, तो फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx और फिर x1 y1 इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 dy अपॉन dx एट x1 y1, ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखो तो कहां पर, जहां मैंने इनबॉक्स किया है क्या आ रहा है 2x1, तो ये 2x1 इंटू x माइनस x1। अब आप x1 और y1 का वैल्यू रिप्लेस करो, तो x1 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है 9, तो y माइनस 9 2 इंटू 2 और x माइनस 2, तो देयरफॉर y माइनस 9 2 2 जा 4, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 8। अब इन सबको वन साइड शिफ्ट कर दो, तो क्या ये इधर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि y को भी और 9 को भी, तो क्या रह जाएगा मेरे पास 0 इधर, 4x माइनस 8 माइनस 5 प्लस 9, तो देयरफॉर सिस्टमैटिक लिखें तो 4x माइनस 5 9 माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमने एक काम किया और वो क्या किया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको इसमें और क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब जरा देखें, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जा रहे हैं तो जरा देखें किस तरह से हमारे पास आएगा, तो we know equation of normal given by, आप सबको मालूम है फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1 y1 और इनटू में x माइनस x1, तो चलो एक बार वापस dy अपॉन dx का वैल्यू रिप्लेस कर दो, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन 2x1, जरा ध्यान देना dy अपॉन dx एक्ट x1 y1 क्या है 2x1, तो ये रिप्लेस हो गया। अब इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा साथ में x माइनस x1, एक बार वापस हम y और x का यानी कि x1 और y1 का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, y माइनस 9 माइनस 1 2 इंटू 2 इंटू x माइनस 2, तो देयरफॉर y माइनस 9 माइनस 1 अपॉन 4 और x माइनस 2, तो 4 इधर क्रॉस कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास y माइनस 9, तो जरा ध्यान देना
तो क्या है y माइनस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस, हमने 1 इग्नोर कर दिया, सिर्फ माइनस रखा है, माइनस एक्स माइनस 2। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई 4y माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इस बार देखो ट्रिक ये है कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इस बार मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास 4y माइनस 36 प्लस एक्स माइनस 2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या है x प्लस 4y और माइनस 36 और माइनस 2 माइनस 38 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट करना था। तो अब ये आ गया नॉर्मल और ये आ गया टेंजेंट। बिल्कुल इसी स्टेप पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से बिल्कुल एज इट इज। तो आपने उसको फॉलो करना है इन्हीं स्टेप्स को, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आएगा। तो हमने जो पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो सम्स थे वो कंप्लीट करने के बाद जिसमें हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट किया, अब हमारे पास इसका सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, किस तरह से पता चलता है, तो जरा देखें। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी any function of x. Let y is equal to fx be any function of x, then number 1, given function is increasing in the इंटरवल ए बी इफ, जरा ध्यान देना, इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो अब यहां पर जरा ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ए बी, और आपको मालूम है ये 11th स्टैंडर्ड में था, ओपन इंटरवल। क्या है ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल में मतलब ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज आती हैं बट ए और बी नहीं आता। जैसे 3 एंड 5, अगर हम क्या लिखते हैं 3 एंड 5, तो 3 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज आएंगी बट नॉट इंक्लूड 3 एंड 5। तो ये हमारे पास, तो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है किसी इंटरवल ए बी में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास इस तरह से यहां पर आएगा। सेम नंबर 2, आप जरा देखें क्या, तो गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अगर वो डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल, और इंटरवल क्या ले रहे हैं वापस, ए बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो ये हमारे पास इस तरह से, यानी कि इस इंटरवल में से कोई सा भी वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस करो तो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव, तो ये होगा डिक्रीजिंग, और अगर ये आ रहा है पॉजिटिव तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। इंपॉर्टेंट, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप सबको मालूम है एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx। तो ऑलवेज रिमेंबर एफ डैश एक्स किसका नोटेशन है, डिफरेंशिएशन का, यानी कि dy अपॉन dx। और अगर मैं लिख रहा हूं क्या, ये तो नंबर 1, नंबर 2, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0,
means f dash x is पॉजिटिव। तो नोटेशन को ध्यान रखिए, इसका मैंने वर्बल फॉर्म लिख दिया है। इसी तरह से थर्ड, f dash x is less than 0 means f dash x is नेगेटिव। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो ये तो ओवरऑल है यहाँ पर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सम किस तरह के आएंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1, जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सम है। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तीन डिफरेंट पार्ट्स है हमारे पास और आपको पूछा गया ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग होंगे। तो अब किस तरह से हम लोग जा रहे हैं तो जरा देखें। तो मैं यहाँ पर इनके लिए फर्स्ट पार्ट पहला जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो हमारे पास है क्या, गिवन fx is equal to x raised to 3 minus 6x square plus 12x minus 16। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d अपॉन dx क्या लिखा जाएगा, d अपॉन dx ऑफ fx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। अब ध्यान देना, fx का डिफरेंशिएशन क्या, f डैश x, इधर नोटेशन को चेक करो, d अपॉन dx ऑफ fx मतलब f डैश x। अब डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ले रहे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एज इट इज 12 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसके बाद माइनस और 16 का डिफरेंशिएशन 0। जरा वापस चेक करो, x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 12 एज इट इज इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 और 16 का डिफरेंशिएशन 0। तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 12। आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं ओवरऑल, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं x माइनस 2 द होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करेंगे तो यही पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि f डैश x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है क्या, अगर x माइनस 2 द स्क्वायर तो आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा कैसा आएगा, f डैश x पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर। तो जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब जरा देखें, f डैश x क्या आया है, इज इक्वल टू 3x माइनस 2 द होल स्क्वायर। और आपको मालूम है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर f डैश x इज पॉजिटिव फॉर every x belongs to R except x equal to 2। जरा इस स्टेटमेंट को समझे। तो इसका मतलब क्या है कि f dash x is positive for every x belongs to R। कोई सा भी रियल नंबर लेके देखो, जैसे अभी मैं यहाँ पर 3 ले लूँ, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3 पॉजिटिव। अगर मैं माइनस का 5 भी ले लूँ, माइनस 5 इंटू सॉरी माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 49 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आएगा, वो भी प्लस आएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 लोगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 और f डैश x यानी कि आ जाएगा 0। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, f dash x is positive for every x belongs to R except x equal to 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो therefore f dash x is greater than 0 for all x belongs to R minus 2। जरा नोटेशन को समझने की कोशिश करना आप लोग, ये हर एक रियल के लिए पॉजिटिव है लेकिन उसमें क्या नहीं आएगा, 2। तो देयरफॉर
गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r-2। तो -2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहां पर 2 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मैंने यहां पे लिखा है एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, तो 2 नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहां पर -2 लिखा है। तो ये रहा पहला हमारे पास सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग, लेकिन कब, जब x का वैल्यू r-2 होगा, यानी कोई भी रियल नंबर लो लेकिन 2 नहीं ले सकते आप। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, चलो एक बार वापस, गिवन हमारे पास सेकंड पार्ट में गिवन है fx इज इक्वल टू x माइनस 1/x। वापस डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ fx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x माइनस 1/x। अब fx का डिफरेंशिएशन कितना, f डैश x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एज इट इज, और आपको मालूम है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। जरा ध्यान देना, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एज इट इज, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर। तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने क्या किया, चलो मैं इसको डायरेक्ट ना लिख के ऐसा लिखता हूं, x स्क्वायर एलसीएम, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया 1। तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आप एक बात ध्यान दो, आप यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू ले लो, तो आपको पता है ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। और इसमें खुद क्वेश्चन में बोला है 0 नहीं लेना है, तो इसका मतलब क्या, अब जरा देखें, तो देयरफॉर f डैश x इज पॉजिटिव। तो f डैश x क्या है, पॉजिटिव है, फॉर एवरी रियल, या चलो वैसे लिखते हैं फॉर एवरी, और हमारे पास क्या, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो वापस 0 नहीं लेना है, और इसने क्वेश्चन में मना किया है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं। और आप वैसे भी समझे 0 लेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो f डैश x इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा लिखा है तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देयरफॉर f dash x is greater than 0 for all x belongs to r minus 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज increasing for x belongs to r minus 0। तो आप 0 को अगर छोड़ दें तो ये फंक्शन हमेशा किसी भी रियल वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग आएगा। तो ये था नंबर 2। अब थर्ड वन, तो थर्ड fx इक्वल टू 7/x माइनस 3। वापस हमारे पास सेम है, x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो पहला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ऑफ fx, d अपॉन dx ऑफ 7/x, सॉरी 7/x माइनस 3। अब fx का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, f डैश है, यहां से 7 एज इट इज क्या रह जाएगा 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, और 3 का डिफरेंशिएशन 0। जरा आप लोग डिफरेंशिएशन को ध्यान देना, 7 कांस्टेंट बाहर निकल गया है, क्या रह गया 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। तो f डैश x इज इक्वल टू,
अब आप सिंपल है, x का कोई भी वैल्यू ले लो, ऊपर तो माइनस है ना, नीचे क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन ऊपर कैसा है नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, लेकिन जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो के लिए रेस्ट्रिक्शन दिया है। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर थिंग f dash x is negative for every x belongs to R, for every x belongs to R except x equal to 0, except x equal to 0 मैं क्यों कह रहा हूं, यहां देखो आपके पास क्वेश्चन में दिया है x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब therefore f dash x is less than 0, नेगेटिव होने का मतलब less than 0 for all x belongs to R minus 0, so therefore given function is decreasing for x belongs to R minus 0, तो ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। तो आप इसको प्रॉपर्ली ठीक से जब पढ़ेंगे और स्टेप टू स्टेप नोट करते वक्त आप जरा डिफरेंशिएशन को ध्यान दें और अपने माइंड में उसके बारे में सोचे भी, तो शायद ये जल्दी आपको क्लिक करेगा किस तरह से आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।